में एक महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया। महिला डॉक्टर की हत्या का आरोप उसके ही दोस्त पर लगा है। महिला डॉक्टर का शव आगरा के डौकी इलाके से बरामद हुआ। शव पर चोट के कई निशान थे। जिस महिला डॉक्टर की हत्या हुई है उनका नाम योगिता गौतम था और वो दिल्ली की रहने वाली थी। बेटी की हत्या की खबर सुनकर पूरा परिवार दिल्ली से आगरा पहुंचा। परिवार ने आरोप लगाया कि योगिता के साथ काम करने वाला एक डॉक्टर ही उस पर शादी के लिए अक्सर दबाव बनाता था। परिवार का आरोप है कि साथी डॉक्टर ने ही योगिता की हत्या कर दी। पुलिस आरोपी डॉक्टर से पूछताछ कर रही है। हमारी दोनों टीमों ने मिलकर जालौन पुलिस से टाई अप करते हुए आरोपी डॉक्टर विवेक तिवारी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ के आधार पर घटना किस प्रकार से की गई है, घटना में शामिल गाड़ी, अन्य जो पदार्थ, अन्य मटेरियल जिसका उपयोग किया होगा, जो इंजरी उसने पहुंचाई है, उन सभी चीजों को बरामद करते हुए घटना का अनावरण किया जाए। उधर पुलिस का दावा है कि महिला डॉक्टर के दोस्त ने हत्या की बात को कबूल कर लिया। इसका वीडियो भी सामने आया जिसमें आरोपी बता रहा है कि उसने पहले अपनी दोस्त की हत्या की, फिर उसके शव को जंगल में ठिकाने लगा दिया। जरा सुनिए। डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। तो आरोपी ने इस बात को कबूल किया। ये वीडियो सामने आया। अजीत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अजीत, क्या ये वीडियो पुलिस की तरफ से जारी हुआ है जिसमें कबूलनामा है? देखिए, बिल्कुल पुलिस की तरफ से वीडियो मीडिया तक भेजा गया जिसमें आरोपी ने अपना पूरा कबूलनामा कबूल किया और सीधे वो इस बात को कबूल कर रहा है कि उसने डॉक्टर योगिता का पहले गला दबाया और जब वो उनकी मृत्यु हो गई और उसको शक हुआ कि शायद इनकी मौत नहीं हुई तो उसने चाकू से उनके सर पर वार किया। और विवाद जो है किसी दूसरे तरह का जो उनके परिवार के लोग लगा रहे हैं, गायत्री की शादी का दबाव था, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज आया जिसमें डॉक्टर योगिता निकल कर बाहर जा रही है और उसकी जहां पर वो किराए पर रहती है और आगे इसकी विवेक है जो उसने हत्या की है, जो दूसरा डॉक्टर है, उसकी गाड़ी के पास से गुजरते हुए दिखाया गया। तो अभी पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच करे, लेकिन फिलहाल ये तय है कि आरोपी एक डॉक्टर ने ही महिला डॉक्टर की हत्या की और उसने अपने आरोप को कबूल कर लिया। और पुलिस उस एंगल पे जांच करेगी क्या शादी के लिए दबाव बनाने के अलावा और कोई कारण थे या कोई और विवाद था जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। गायत्री। अजीत, लेकिन जो वजह बताई जा रही है उसको लेकर क्या परिवार भी वाकिफ है? क्या इस तरीके की बात उनके सामने भी आई थी कि डॉक्टर की तरफ से योगिता पर किसी तरीके का कोई दबाव शादी का बनाया जा रहा था? और क्या सिर्फ डॉक्टर ने ही अकेले इस पूरी घटना को अंजाम दिया है या और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल जो अभी तक घटना सामने आई, जो पुलिस बता रही है, जो आरोपी डॉक्टर जो गिरफ्तार हुआ उसकी तरफ से साफ तौर पे कहा जा रहा है घटना में ये अकेले ही शामिल था, लेकिन पुलिस इस बिंदु पर भी जांच कर रही है कि आखिर हत्या करने के बाद लाश को जो है जंगल की तरफ, खेत की तरफ ले जाने में एक आदमी का सहयोग जरूर लिया होगा। तो पुलिस उस एंगल पर भी जांच करेगी कि आखिर विवेक के साथ और कौन था जो डॉक्टर जिसने योगिता की हत्या की है। तो अभी कई सारे सवालों के जवाब बाकी हैं जो पुलिस देगी। अभी पूछताछ लगातार जारी है। चलिए, आप नजर बना के रखिएगा अजीत। लेकिन इस सब के बीच चाहिए एक बार फिर से आरोपी डॉक्टर का कबूलनामा आपको दिखाते हैं जो एक वीडियो के जरिए सामने आया। देखिए कितनी बेरहमी से उसने योगिता का कत्ल किया, खुद उसकी जुबानी सुनिए। डॉक्टर योगिता जब मेरी कार में बैठी तो शुरुआत से ही इतने झगड़े स्टार्ट हो गए और इतनी ज़्यादा हॉट टॉक स्टार्ट हो गई कि जिसमें मैंने गला दबा के उनकी हत्या कर दी। और जब मुझे ये लगा कि गला दबाने के बाद भी उनकी मृत्यु नहीं हुई है, तो जनरली मैं अपने एक गाड़ी में चाकू रखता हूँ, उससे मैंने उनके सर पे वार किया और एक सुनसान इलाके में उनकी बॉडी को फेंक दिया और लकड़ियों से ढक दिया। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कबूलनामा जिसमें किस तरीके से डॉक्टर ने ये कबूल किया कि वो अपनी गाड़ी में एक चाकू रखते हैं और जब पहले उन्होंने गला दबाकर हत्या की योगिता की और उसके बाद उन्होंने चाकू से भी उसको गोदा और उसके बाद शव को फेंक दिया। लेकिन अब पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, पता लगाने की कोशिश करें कि क्या जो वजह निकलकर सामने आ रही है योगिता पर शादी का दबाव बनाने और योगिता के इनकार करने की,
उसके बाद इस हत्या को अंजाम दिया गया या फिर इसके पीछे कारण कोई और था? इसके अलावा इस वीडियो को पुलिस की तरफ से ही जारी किया गया है जिसमें डॉक्टर आरोपी का कबूलनामा है। सिर्फ डॉक्टर आरोपी ने इस घटना को यानी एक शख्स ने अंजाम दिया या और भी कई लोग थे? इस एंगल पर भी पुलिस छानबीन कर रही है। अजीत हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, जिस तरीके से डॉक्टर ने कहा कि चाकू अपनी गाड़ी में रखते थे, ये तमाम जो बातें डॉक्टर की तरफ से कही जा रही है, पुलिस इसको कितना महत्वपूर्ण मान रही है? और क्या ये माना जाए अभी शुरुआती तौर पर जो बयान सामने आया, जो कबूलनामा सामने आया है, उसके मुताबिक क्या ये प्री प्लान था, पहले से सोचा हुआ था डॉक्टर की तरफ से कि इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देना है, इस वारदात को अंजाम देना है? देखिए बिल्कुल गायत्री, ये घटना पूरी प्री प्लान तरीके से की गई है, क्योंकि अगर प्री प्लान तरीके से नहीं होती तो डॉक्टर के पास चाकू नहीं होता, क्योंकि उस पहले गला दबाकर हत्या की गई। विवाद हुआ होगा कुछ योगिता और विवेक के बीच, उसके बाद इस घटना को विवेक ने अंजाम दिया और जब गला दबाने के बाद वो अचेत अवस्था में आ गई, डॉक्टर को लगा कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, उसके बाद उसने चाकू से वार किया। तो निश्चित तौर पर उसने पहले ही प्लान कर रखा था कि आज हमें योगिता को मारना है, लिहाजा उसने प्लान बनाया होगा, योगिता को बुलाया होगा, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आए उसमें योगिता अपने किराए के घर से निकलकर विवेक की गाड़ी की तरफ जाती दिखाई दे रही। और जो कबूलनामा है जिसे पुलिस ने जारी किया उसमें भी यही कहा जा रहा है कि उस डॉक्टर की तरफ से कि हमने पहले उनका गला दबाया और फिर चाकू से वार किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इस घटना के पीछे जो मोटिव है, जो उसकी तलाश पुलिस कर रही है और अभी भी